राम राम सारे किसान भाइयों ने। आज मैं वीडियो खतर बनाने ला रही हूँ। आप प्राकृतिक खेती के बारे में थोड़ी चर्चा करांगा ये वीडियो के अंदर कि प्राकृतिक खेती क्या है और किया करी जावे है। प्राकृतिक खेती को अपना मकसद क्या है और क्यों जरूरी है प्राकृतिक खेती करनी है अपन। तो मैं एक किताब पढ़ने ला रहा हूँ जिसका नाम है प्राकृतिक कृषि। आप प्राकृतिक कृषि आपने थाने दुकाना पर बुक स्टोर पर मिल सके और थे आपने जी हाँ कृषि विज्ञान केंद्र है थारे आसपास नज़दीक जी को बैठे भी थे थाना किताब उपलब्ध होगी। मैं खुद कृषि विज्ञान केंद्र वहाँ किताब ले गए हो और बिंग अंदर इन किताब का जिका लेखक है वे है आचार्य देवव्रत जी जिका राज्यपाल भी रह चुके हैं गुजरात का। और इन अंदर जिका प्राकृतिक खेती पर जिका शोध करियो है जिका अपने बहुत ज़्यादा मशहूर कृषि वैज्ञानिक का जिका नाम है पद्मश्री में सम्मानित है वे और सुभाष पालेकर जी है जिका इनका शोध करता है प्राकृतिक कृषि का। बा ही इंग पर शोध करियो है कि आप क्या प्राकृतिक खेती कर सका और प्राकृतिक खेती आपने फायदेमंद है या कौन ही। इन वीडियो में आप बताऊंगा कि जी हाँ आप जैविक खेती और प्राकृतिक खेती में क्या फ़र्क है बिंग बारे में आप थोड़ी बहुत चर्चा करांगा। जितो मेरा ज्ञान है जितो मैं अभी तक इन किताब ने पढ़ी है या किस के अंदर हूँ जिको भी कृषि विज्ञान केंद्र मैंने जिसकी भी जानकारी मिली है जिको मैं बड़ा सीख पाया हूँ बे सारी चीज़ें मैं आज थारे सारे वीडियो में मैं शेयर करना चाहूँ। तो आप शुरू करा कि आप प्राकृतिक खेती सबसे बड़ी बात प्राकृतिक खेती है क्या। प्राकृतिक खेती एक तरीका हूँ जियाँ कि नेचुरल फार्मिंग कहते हैं प्रकृति फार्मिंग करनी है आपने कोई भी बिंग अंदर आप कोई भी तरीके की रसायन वगैरह को इस्तेमाल कौन करा बिल्कुल ही आप यहाँ कर देना है कि प्रकृति पर छोड़ देना है सरों की और प्रकृति खुद करेगा आपको काम। यहाँ कौन है कि आपने मेहनत कौन है आपने मेहनत है। अगर किसान मेहनत नहीं करेगा तो देश दुनिया क्या खाएगी। किसान अपने देश की रीढ़ की हड्डी है जिसके कारण ही ये देश चलना रहे। अगर किसान अगर खेती करना बंद कर देगा मेहनत करना बंद कर देगा तो सब लोग भूखे मर जाएगा असल में। तो आ बात तो है बात सही है जिसकी बात है जिसकी बोले कहीं अच्छी कौन लगते हैं लेकिन मन तो लगे कि आवाज़ सारा अच्छे लगे है कि किसाना के कारण ही आज आपने जिका जितना भी खाना खाना रहे किसाना कारण ही है जिको सबने भोजन मिलना रहे फिलहाल टाइम। तो एक खातर आप प्राकृतिक खेती के अंदर कार्य कर सकें कि मैं भी अब शुरू कर रखी है कि मतलब मैं भी ये तरफ अग्रसर हूँ कि मैं प्राकृतिक खेती करना चाहूँ। क्योंकि सबसे बड़ी दिक्कत आई कि जी मतलब मैं जब खेती करनी शुरू करी तो मैं देखियो कि आपने ज़मीन को एक तो हालत ख़राब है बोरांगा पानी डाले रासायनिक अपन इस्तेमाल करे हुए है बिन कारण अपनी खेती ज़मीन की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी है। इन खातर मैं क्योंकि मैंने इसी खेती करनी है जिसका मैं आपकी ज़मीन में सुधार पाऊँ और सागर बड़ी आमदनी भी कर पाऊँ। क्योंकि आज की जी युवा पीढ़ी है वो बिल्कुल भी खेती करने कौन सा है। मैंने भी काफ़ी लोगों कहो कि तू क्या मैं खेती के अंदर करना ना रहे हो खेती में क्या बढ़ना रहे है खेती तो ठे ज़मीन तो ठे रह जानी है नौकरी कर ले बाद में आगे तू खेती कर ले। मैं कि जब तक नौकरी रिटायरमेंट वगैरह ले के आऊँगा तब तक तो मेरी ज़मीन ये ऐसी की तैसी हो जाएगी। क्यों मन ने भी टाइम दिक्कत ना रहे हो कि आप हमारी जी की ज़मीन है बिंग अंदर है बाजी की 5 बीघे ज़मीन भी मैं कि बीज गिरता खाद वगैरह सब रेटता लेकिन पौधे की हाइट कौन बढ़ती क्योंकि ज़मीन की ताकत क्षमता ख़त्म हो चुकी उर्वरक क्षमता जमा ख़त्म होगी। लेकिन आज बाई ज़मीन है मेरी जिके के अंदर मैं सिर्फ कल्टीवेटर मारी सीधी बिजाई कर सकूँ और मेरा फसल बहुत बढ़िया खड़ी है बिंग टाइम क्योंकि सारो देन है प्राकृतिक खेती को। अब आप बात करें प्राकृतिक खेती करी किया जाओ असल में प्राकृतिक खेती के अंदर आप प्रकृतियों जी चीज़ें हैं जी मतलब आपने केंचुआ हो गया बांगी सहायता लिया मेंढक जिका भी कीट है जिका अपना मित्र कीट है बांगी मदद लेके आप खेती करा बिना क्या प्राकृतिक खेती इन अंदर आप कहीं खाद यहाँ को नहीं खाद डालना बस आप रासायनिक खाद कौन डालना आप जी के आपने खुद की तैयार करेगी यहाँ घन जीव अमृत और इस तरह की खादा पर डाला नीमास्त्र को छिड़काव करा और भी बहुत सारा बनाया गया अर्क काटा आप यहाँ पत्ताओं को जियाँ कि आप भी एक जैविक स्प्रे नाम तो भी जैविक स्प्रे दे रखे है आप बाप काढ़न ला रहे हैं जियाँ कि बिंग अंदर आग धतूरो नीम तुम्बा सरसों खड़ हल्दी गौमूत्र छाछ तांबा के पत्र आ सब और गुड़ ये सारी चीज़ें डाल के आप एक जैविक स्प्रे तैयार करिए जिसका वो बहुत ही बढ़िया रिजल्ट है एक तरीके प्रकृति उत्पन्न हुई है बिंग अंदर आप कोई भी रसायन डालो को नहीं जिसकी आपने ज़मीन प्रकृति उत्पन्न हुई चीज़ें बे डाल के बंगो अर्क निकाल के ही आप बा स्प्रे तैयार करिए और बिंगो आप छिड़काव करा। अब आप बात करांगे कि खाद का बारे में जी जैविक खाद के बारे में भी आप काफ़ी बार जिक्र करिए कि बिंग आज पूरी विधि भी मैं थाने बताऊँगा कि आप क्या बिन बना सका।
जैविक खाद के अंदर क्या हुआ है कि जहाँ पर एक ड्रम ले लेना है 200 लीटर को, भी अंदर आधा ड्रम ने गोबरों पर लेना है। अगर थाना ताज़ा गोबर है ताज़ा गोबर लो, अगर सूखो गोबर है तो सूखो गोबर ले भी पानी छिड़काव कर सका। और गोबर को ध्यान रखो कि आप जियाँ कि अगर देसी गाय को जो गोबर हुआ वो आप यूज़ करा, क्योंकि यहाँ पर भैंस को गोबर भी यूज़ कर सका। ऐसी बात को नहीं कि वो फायदेमंद को नहीं, फायदेमंद है, लेकिन जियाँ आप भैंस को गोबर 1 कुंटल इस्तेमाल करांगा तो बठे आप देसी गाय को गोबर 50 किलो इस्तेमाल करांगा तो एक बराबर ही हो सी काम। और गाय के गोबर के अंदर और भी बहुत सारा चीज़ें हुआ है जिसके बारे में आप आगे बात करांगा। गाय के गोबर में नाइट्रोजन की मात्रा भैंस के गोबर में ज़्यादा होगी, तो इन आप ड्रम ने 2 देसी गाय के गोबरों भर लेंगे, बिंग अंदर एक लकड़ी लेंगा, 11 छेद करांगा, बिंग अंदर सीधा छेद करांगा। अब बिंग अंदर एक घोल डालना है। अब आप घोल की विधि के बिंग बारे में थाना बताऊँ। बिंग घोल ने आप तैयार कर सका, जियाँ कि एक ड्रम ले लियो अलग, 200 लीटर को ड्रम लेना है, बिमा आप 20 लीटर गौमूत्र डाल दियो। देसी गाय को गौमूत्र फिर से बताने आ रहा हूँ, देसी गाय को गौमूत्र यूज़ करना है, क्योंकि बिम काफ़ी सारी तत्व हिस्सा है जिसका और भैंस या और एचएफ देसी गाय गौमूत्र में कौन ही हो। देसी गाय को गौमूत्र इस्तेमाल करना है। 20 लीटर गौमूत्र लेनी है, 20 लीटर लस्सी लेनी है, बिम 5 किलो अपने राख लकड़ी की राख है बार डालनी है, और 2 किलो गुड़ डालना है, 2 किलो सरसों खड़ और 100 ग्राम हल्दी डालनी है। ये तीन चीज़ें मिक्स कर लेना अच्छी तरह। जब ये तीन चीज़ें मिक्स होने के बाद में फिर इनमें आप इनमें लगभग 50 लीटर पानी डाल लेना है। भी वो लगभग तैयार हो जाओ, अपना 101 लीटर तैयार हो जाओ। फिर वो जो ड्रम है अपना 200 लीटर ड्रम, बिंग अंदर इनकी आधी मात्रा मतलब मैं कहना रहा हूँ कि जिका आप गोबर में जिका छेद करे वे पूरा ब्रिजे भी तो डालना है। अब इन अंदर आप प्रैक्टिकल तो अभी करके दिखा कौन सा एक थेबी में डाल के देखियो, जितना वे छेद भरीजे भी तो ही पानी आप डालना है। वो डालने के बाद में बिना 3 दिन तक बंद करे रख देना है। 3 दिन बंद करे बाद में बिन निकाल के धूप में सुखाना है। छियाम रखना है, पहली बार ड्रम छियाम होना चाहिए, तावड़ा में ना रख दियो, छियाम रखियो। और तावड़ा में रखना है तो बिना अच्छी तरह छिया कर दियो ऊपर, ताकि बिंग अंदर तावड़ो जावे ना, बिंग ड्रम पर तावड़ो ना लगे। बिन छिया में रखने के बाद में बाद में फिर तावड़ा में निकालना है। तावड़ा में रखने के बाद बिछा लेना, कोई अच्छी तरह सुखा लेना। सुखाने के बाद में बिन 4 दिन तक सुखाने के बाद वो बुरबुर हो जाओ बिल्कुल ही। और बुरबुर फिर भी थाना ये लगा कि किलो है थोड़ा बिंग अंदर राख मिला, उसको राख मिला के वो बुरबुर होने के बाद में थे बिंग वो 1 बीघा के अंदर जिसको पहली बार करना आ रहे हो, पहली बार जिसको बंदों का है कि मेरे को और कोई खाद कौन डालनी है, आप पहली बार प्राकृतिक खेती करना आ रहे हैं, तो बिना कम से कम 1 बीघा के अंदर 100 किलो यानी 1 कुंटल खाद पहला डालनी है। कई जना कहेगा कि आप 20 किलो 40 किलो काम चला लें, चाल जाओ काम, इसी बात को नहीं कि चाला को नहीं असर देगा, रिजल्ट भी अपन मिले वो। लेकिन एक जी की बहुत ही ज़्यादा आप रासायनिक खादों इस्तेमाल करके बिंगी जी की उर्वरक क्षमता है आपने ज़मीन ख़त्म कर रखी है, तो बिन खातर अपन कम से कम 100 किलो गोबर 1 बीघा में अपन डालना ज़रूरी है। 1 बीघो यानी कि तो जी आपने थे बताओ, 1 बीघा में तो 100 किलो गल गयो। अब 1 एकड़ के अंदर कई भाई पूछा कि 1 एकड़ में तो डालना भी 1 किले में, 1 किले के अंदर आपने 150 किलो अपन डालना पड़ेगा, क्योंकि 8 कनालों किलो है और आपने 5 कनाल का बीघा है, तब करके आपने बीघे अंदर थोड़ी ज़्यादा डालना पड़ेगा किले के अंदर। पंजाब और हरियाणा जी का साथी देखना आ रहे वीडियो बे इन चीज़ ध्यान रखिए कि थाने 1.5 किलो डालनी है एक किले में। तो होगी अपनी खाद, प्राकृतिक खाद केस कहाँ, जैविक खाद केस कहाँ, क्योंकि मैं जैविक खाद आप क्यों कहना रहे, जैविक खाद के अंदर जीवाणु है, जीवाणु बहुत सारा हो जाएगा, बहुत सारे जीवाणु हो इन खतरा में जैविक खाद के वहाँ। और जी हाँ इन अंदर एक तरीका हूँ नाइट्रोजन भी इंगन मिलेगा, फॉस्फोरस भी हो, पोटास भी हो, जिंक भी हो सी, हर तरह का तत्व जिसकी आपने जिसकी जिम फसल ने चाहिए, हर तरह का तत्व भी अंदर पाया जाएगा। थे ये चीज़ें बना के जैविक जिसकी खाद में थाने विधि बताइए वो डाल के अगर आप खेती करांगे भाई प्राकृतिक खेती भी अंदर आपने कोई भी तरीका को रसायनों खर्चों को नहीं है, कोई भी तरीका को आपने बाहरों ले आगे कुछ कौन डाले, सिर्फ आपने बीज और बुआई वगैरह आपने मेहनत है, बाकी चीज़ें बे सारी आपनी है। बाकी आप रासायनिक पर जितना भी खर्चों करा खाद वगैरह वो डालने की जरूरत को नहीं। अब मैं थाने बात बताऊँ कि आपने जैविक और प्राकृतिक खेती में क्या फ़र्क है। जैविक खेती के अंदर बताए गए कि बे जैविक खेती यहाँ ज़्यादा कौन चाल पावा है, सक्षम कौन है, सब सक्षम भी केस कहाँ, और आप खर्चों भी बहुत ज़्यादा लग गया अभी जैविक खेती के अंदर के कि जिसका शोध करे गया बिंग अनुसार अपन बिंग अंदर 3 खाद डालने पड़े।
केंचुए खाद या गोबर की कम से कम 1 बीघा में 5-6 ट्राली गोबर की खाद डालनी पड़े। अब कोई भी किसान भाई 5-6 ट्राली तो डाल सके को नहीं। अब आप क्या कर सका फिर, अब आपने को चारों को जैविक खेती करा क्या है, क्योंकि बहुत ज़्यादा गोबर चाहिए बी खातर। अगर आप कहाँ कि आप 10 ट्राली जी मतलब गोबर की खाद डालनी है 1 बीघा में, 10 ट्राली जैविक खेती करें तो 1 बीघा में 10 ट्राली गोबर की खाद डालनी पड़े। लेकिन अब 10 ट्राली खाद लिया करूँ 1 बीघा कर, एक छोटो सीमांत किसान है वो खुद ही कौन लिया पाओ को 1 बीघा में डाला 10 ट्राली या 1500 रुपये ट्राली भी माना तो 15,000 रुपये कोई माम छोटो किसान क्या करे वो, मानो कि वो रासायनिक पर आगे धीरे धीरे कर खर्चों कर ले। लेकिन एक बार आप मकसद है अपना मकसद कि आप कम खर्चों में आप खेती करनी है ताकि अपन बचत हुए बढ़िया और आप उत्पादन भी तो ही देवा। तो भी खातर आप जिसको आपने खाद की बनाने की विधि है थे अगर 1 बीघे में 100 किलो भी डालोगा तो ये बात 10 ट्राली खाद तो काम कर जाएगी। सीधो सो काम है, कोई ज़्यादा मेहनत को नहीं इन अंदर, बस थोड़ा माथा बच्ची है जी अपन करनी हो सी। बाकी जब आप आगे बनावांगा जैविक खाद बिंगा ऊपर भी मैं वीडियो बना के दिखाऊंगा कि आप के हिसाब में अंदर बनाई है कि तैयार करी है। अब फिलहाल अब जी मतलब आगे सरसों को टाइम आवा सरसों का गोभी में मैं डालूंगा आपकी जैविक खाद। तो भी खातर मैं अभी लग चुका हूँ कि मतलब गौमूत्र और लस्सी इकट्ठी करनी अभी मैं शुरू कर दी है ताकि मैंने अगर टाइम पर आने पर कोई दिक्कत ना हो। क्यों अभी तो काम है कौन, बस स्प्रे को थोड़ा बहुत है जिसको आप कर लें, बाकी टाइम आप पहले ही रहा पहले टाइम को आप इस्तेमाल करके आप मटेरियल इकट्ठो करा बिंग बाद में फिर आप समय आन 10 दिन मतलब खाद तैयार हो जाएगी सिर्फ 10 दिन। अगर आप 10 दिन में खाद तैयार करके छिड़काव कर लें तो इनकी गलत है, सबसे आसान तरीको है मैं देखा तो इन खातर सारे किसानों में मेरी आई विनती है कि आपने जैविक खाद बनाओ बिंग इस्तेमाल करो। अब प्राकृतिक कृषि की किताब है बिन पढ़ो बिंग में बहुत सारी जानकारी दी गई है। अर्थ है नहीं पढ़ना चाहो तो मैं भी थाने पूरी जानकारी दूंगा। आपने वीडियो जी का नंबर चलना रहे वहाँ नंबर पर थे कॉन्टैक्ट कर सको, व्हाट्सएप पर मैंने मैसेज करो, मैं थारे सवालों का जवाब भी दूंगा और बिंग अंदर विधि भी लिख के भेजूँगा थाने थे व्हाट्सएप पर मेरे साथ जुड़ो ताकि मैं थाना बहुत सारी जानकारियाँ भी दूंगा। आगे इन किताब का अंदर जो मतलब थे किताब नहीं पढ़ना चाहो तो आपने जो व्हाट्सएप को ग्रुप है बिंग अंदर मैं थाना ज्वाइन करूँगा थे मैंने मैसेज करियो और बिंग अंदर मैं जिसकी इंग जी मेन लाइन है जिसकी अपनी खेती खातर जरूरत है बिंग बारे में भी पूरी जानकारी मैं डालता रहूँ ताकि किसानों ने सही तरीका ज्ञान मिले। मेरी मेहनत है लेकिन फ़ायदा थाने भी होएगा, मैंने भी होना रहे तो मैं चाहूँ कि लोगों ने भी इन चीज़ों को फ़ायदा मिले। ठीक है भाइयों, राम राम। अपने चैनल ने अपने पेज ने सब्सक्राइब या फॉलो करो और जटों भी हो इन्हें शेयर करो भाई साहब और लाइक भी करो अपनी वीडियो ने ताकि आगे लोगों तक पहुँच सके। अपने जगह नंबर चलना है स्क्रीन पर इन पर हम थे व्हाट्सएप पर अपने साथ कॉन्टैक्ट कर सको। जय राम, जय जवान, जय किसान।